नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की मैथ की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ स्क्रीन पर जो नंबर्स दिखाए गए हैं उनको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। तो बच्चों आपने पिछली कक्षाओं में जो छोटे नंबर्स होते हैं 3 और 4 डिजिट्स के, उनको आपस में कंपेयर करना सीखा है। अब हमारे पास जो नंबर हैं वो बड़े नंबर्स हैं, तो अब हम उनको कंपेयर करना सीखेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से। सबसे पहले बच्चों हमें ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख, 5,42,478, ऐसे ही वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 5,42,748 है। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल हैं। अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स इक्वल हैं तो फिर हम इसे आगे करेंगे, क्योंकि जिस नंबर में नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वह बड़ा होगा और दूसरा नंबर छोटा होगा। तो अब हम इनको कंपेयर करना शुरू करते हैं। आओ सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला डिजिट है यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो यह डिजिट आपस में इक्वल है। तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हम नेक्स्ट नंबर को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर यह है जो डिजिट है 4 है और इधर भी 4 है, तो यहाँ तक जो दोनों नंबर्स हैं वह आपस में इक्वल हैं। अब हम नेक्स्ट डिजिट को चेक करते हैं। यहाँ पर यह 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यानी कि जब हमने इसके फर्स्ट 3 डिजिट्स को चेक किया तो वो आपस में इक्वल हैं। तो हमें यहाँ तक पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट डिजिट है वो 4 है और इधर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट 7 है। तो बच्चों अब हम यहाँ पता कर सकते हैं कि ये जो 100 के प्लेस पे डिजिट हैं इनमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर जो डिजिट 4 है वो छोटा है और डिजिट 7 बड़ा है, तो यानी कि ये नंबर ग्रेटर है और ये वाला नंबर स्मॉलर है। तो यहाँ पर हम यह साइन लगा देंगे। जिस तरफ ग्रेटर होता है नंबर उस तरफ ये जो साइन लिखते हैं इसका जो माउथ है वो ओपन रहता है और जो स्मॉलर नंबर है वहाँ पर इसकी टेल आती है। तो ऐसे हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर कर लिया है। आप सभी बच्चों को यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आओ बच्चों अब इन नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अब हम सम नंबर 2 करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नंबर्स को कंपेयर करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ़ डिजिट्स देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 डिजिट हैं। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों तरफ 8 डिजिट हैं। तो ये जो नंबर हैं आपस में इनके नंबर ऑफ़ डिजिट इक्वल हैं। तो अब हम इनको, जो हमारा सेकंड मेथड है, हर एक डिजिट को उसके जिस प्लेस पे वो डिजिट है उसी प्लेस पे दूसरे नंबर के डिजिट के साथ चेक करते हैं। यह वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, सॉरी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख और ये करोड़। तो हम ये जो हैं इंडियन सिस्टम में काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इंडियन सिस्टम में ही काउंट करेंगे। तो यह जो करोड़ के प्लेस पे है यह 4 है और इस तरफ भी 4 है, तो इस डिजिट से पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर 3 है और दूसरी ओर भी 3 है, दोनों डिजिट आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से भी हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल हैं। नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या है, 5 है, इस तरफ भी 5 है, तो इन डिजिट से भी हमें पता नहीं चलेगा। तो अब हम नेक्स्ट डिजिट की ओर चलते हैं। बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट 6 है और इस तरफ भी 6 है। तो जब हमने शुरू के 4 डिजिट्स को आपस में कंपेयर किया तो वह डिजिट वहाँ तक इक्वल आए हैं, दोनों तरफ एक जैसे हैं। तो यहाँ तक चेक करने के बाद हम यह पता नहीं लगा पा रहे हैं
कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। अब हम जो नेक्स्ट डिजिट है उनको आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 0 है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट डिजिट पे पहुँचते हैं उसको देखकर हमें पता लग जाता है कि एक तरफ बड़ा डिजिट है और एक तरफ छोटा डिजिट है। तो यहाँ पर 9 बड़ा है और 0 छोटा है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर बड़ा है और यह नंबर छोटा है। तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ये ग्रेटर देन का साइन जहाँ जिस तरफ नंबर बड़ा रहता है उस तरफ यह जो साइन है इसका माउथ ओपन रहता है और दूसरी ओर इसकी टेल आती है। अब बच्चों आप इस सवाल को भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम डिजिट्स को आपस में कंपेयर करते हैं और उससे पता करते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। परंतु सबसे पहले आपने नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करना है। अगर मान लो एक तरफ ज़्यादा डिजिट्स हैं और एक तरफ कम है तो श्योरली जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वही नंबर बड़ा होगा, है ना। फिर तो हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आओ अब अपना जो नेक्स्ट सम है, सम नंबर 3 उसे करते हैं। यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 2,74,369। ऐसे यही है 2,73,469। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यह लैख है 2, ये लैख के प्लेस पे है, इधर भी 2 है, यह दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर हम 1000 का प्लेस देखते हैं। तो यह जो 1000 का प्लेस है यहाँ पर 2 प्लेस हैं 1000 के, यहाँ पर 74 है और यहाँ पर भी 2 प्लेस हैं 1000 के, यहाँ पर 73,000 है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि यह दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर 74,000 है और यहाँ पर 73,000 है। तो यहाँ पर 74,000 ज़्यादा होगा और 73,000 कम होगा। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है? यह नंबर ग्रेटर है और दूसरा नंबर स्मॉलर है। तो इस प्रकार बच्चों 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लैख, इसको हम टेबल के हिसाब से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास कंपेयर करने के कई सारे मेथड हैं। एक मेथड यह भी हो सकता है कि हम क्या करें, जैसे सम नंबर 4 है, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम इस नंबर को यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 8, 3, मैं पहले ये नंबर लिख रहा हूँ 5, 9, 3, 2, 6, 1। फिर हम नेक्स्ट डिजिट इधर लिख लेंगे, यहाँ पर 8, 3, 5, 9, 3, 0, 9। 1, 3 का नंबर को कंपेयर करने का यह भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों डिजिट आपस में इक्वल हैं तो इससे हम पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो इससे नहीं पता लग रहा है। फिर नेक्स्ट को करेंगे, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यह डिजिट दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इससे भी हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है। फिर हम नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाएंगे, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। जब दोनों डिजिट ठीक इक्वल हैं तो हम यहाँ पर पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसलिए हम जो हमारा नेक्स्ट डिजिट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यह 9 है और यह भी 9 है, तो यह दोनों डिजिट भी आपस में इक्वल हैं, तो इससे भी हम पता नहीं कर पाएंगे कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट डिजिट की तरफ, यह 3 है और यह भी 3 है, यह दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो हमें इससे भी पता नहीं चल रहा है कि हमारा कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डिजिट की तरफ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है। तो अब बच्चों जो हमारा ये 100 प्लेस पे डिजिट है, इससे हम पता कर सकते हैं कि 2 बड़ा है और 0 छोटा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो इस साइड का नंबर है ये वाला, ये ग्रेटर है और ये वाला स्मॉलर है। तो ग्रेटर नंबर ये है, तो यहाँ पर हम ये साइन लगा देंगे। इस प्रकार हम दो नंबर्स को अलग अलग तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 सवालों में जो हमारे फर्स्ट 2 सम्स हैं उनमें हमने
जो मेथड है दोनों को एक लाइन से ज्वाइन किया है और ज्वाइन करने के बाद आपस में कंपेयर किया है। दूसरे में हमने जो हमारे पास टेबल है उस टेबल को रीड किया है और टेबल को रीड करने के बाद जिस जिस प्लेस पे जो जो डिजिट आता है उनको आपस में कंपेयर किया है। यह हमने दूसरा मेथड यूज किया है। और थर्ड मेथड में हमने क्या किया है, दोनों नंबर्स को एक कॉलम में लिख लिया है और कॉलम में लिखने के बाद हर एक डिजिट को आपस में कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा छोटा है। जहाँ तक डिजिट्स इक्वल आते रहते हैं वहाँ तक हम उसे छोड़ते रहते हैं, और जब हमें पता चलता है कि हमारा डिजिट बड़ा है या छोटा है तो वहाँ से हमें उन दो नंबरों को कंपेयर करने में आसानी रहती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने यह जो नंबर्स हैं उनको कैसे आपस में कंपेयर करते हैं यह जाना है। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को यह जो नंबर्स की कंपैरिजन है अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब आप अपनी जो बुक है उसमें से इस प्रकार के सवाल आसानी से कर पाओगे। तो आपने अपनी बुक से यह सम्स ज़रूर करने हैं, और करने के बाद अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं उस समस्या को सोल्व करने की बहुत पूरी कोशिश करूँगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।